12 साल के 7वीं क्लास के बच्चे का अपहरण कर 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगने वाले बदमाशों को पानीपत CIA 2 की टीम ने रोहतक में इनकाउंटर के बाद किया काबू। बच्चा सकुशल किया बरामद। आपको बता दें कि बीती रात लगभग 9:30 बजे के आसपास पानीपत की थर्मल की महिला एक्शन के बेटे का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद आरोपी बदमाश उसे अपनी गाड़ी में डाल करके फरार हो जाते हैं और इसके बाद परिजनों को फोन कर 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी जाती है। जिसके बाद सूचना पानीपत SP तक पहुंची, जिसके बाद SP की तरफ से CIA 2 की टीम को ये जिम्मेदारी सौंपी गई और CIA 2 की टीम ने जिस नंबर से थ्रेट दी गई थी, जिस नंबर से रंगदारी मांगी गई थी, उस नंबर को ट्रेसिंग पे लगाया। पुलिस सजग से काम लेती हुई मुखबिरों को एक्टिवेट करते हुए रोहतक में जाकर के बदमाशों की गाड़ी को घेर लेती है। जिसके बाद जैसे ही सामने पुलिस की टीम को देखते हैं तो बदमाश चलती गाड़ी से अपहरण किए गए बच्चे को चलती गाड़ी से फेंक देते हैं और वहीं पुलिस की टीम पर फायरिंग करते हैं। जिसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाशों को फायरिंग कर उनका इनकाउंटर किया गया और इसमें एक महिला भी उस अपहरणकर्ताओं की टीम में शामिल थी। तीनों को काबू करने के बाद घायलों को PGI में भर्ती करवाया गया है। CIA 2 के इंचार्ज वीरेंद्र का क्या कुछ कहना है वो भी आप सुनिए। कल एक बच्चा किडनैप हुआ था 12 साल का थाना मतरोडा के एरिया से। रात को उसके पिता के पास रैंसम कॉल आई थी कि आपका बच्चा किडनैप कर लिया गया है, आप 1.5 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई थी। जिसमें SP साहब ने SP पानीपत के कुशल नेतृत्व में 3-4 टीमें गठित करी गई। पूरी रात हमने वहाँ से सूचना इकट्ठा की और हमें पता लगा कि कौन कौन इसमें सस्पेक्टेड है। उसके बाद सुबह पता लगा कि इन्होंने सेल्फ ड्राइविंग पे कोई गाड़ी ले रखी है, जिसके मालिक से हमने उसकी GPS लगे होने की सूचना मिली और GPS की लोकेशन ली तो वो सदर गुवाना के एरिया की थी। तो सदर गुवाना के SHO से मैंने पर्सनल कॉल करके उनसे इमदाद मांगी। उन्होंने अपनी टीम में 2 गठित करके एक प्राइवेट गाड़ी और सरकारी गाड़ी भेज दी मदद के लिए। उधर से हम आगे तो हमने मिलकर इकट्ठे कलेक्टिवली जब उनको गिराना शुरू किया तो उन्होंने चलती गाड़ी से बच्चे को फेंक दिया। बच्चे को हमने उठा के उसकी चोटें लगी थी, CHC में एडमिट करवाया और उनको गिराव करना शुरू किया। तो उन्होंने मेरी एक प्राइवेट गाड़ी में मुलाजिम की जान से मारने के नीचे सीधी टक्कर मार दी। उसके बाद उसको काबू वो अपने हाथ में से लेकर भागना शुरू किया। जिनको हमने वार्निंग दी तो उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी। उसकी मैं हमने वाई फायरिंग के बाद हमने भी उनकी टांगों में अपने आत्मरक्षा में गोली चलाई है, जिसमें दोनों को पैरों में गोली लगी। और तीसरी एक लड़की इनके साथ थी शारदा, वो भी इस किडनैपिंग में शामिल थी, उसको भी सकुशल काबू किया। तो गोली किस किस को लगी? गोली आदेश और विशाल 2 थे किडनैपर थे, जो दोनों को गोली लगी है। ये कहाँ के रहने वाले? दोनों थर्मल के रहने वाले। तो क्या उनके पहले भी कोई आपराधिक मामले? अभी उनका आपराधिक रिकॉर्ड चेक नहीं किया गया है, लेकिन उन्होंने जल्दी पैसा कमाने के लिए 3-4 लड़कों ने इसमें और भी 1-2 साथी शामिल इनके उनके साथ मिलकर ये किडनैपिंग का प्लान कराया था। 10-12 दिन से ये प्लान कर रहे थे, जो भी प्राथमिक पूछताछ में आया है। बाकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बच्चे को कोई चोट वगैरह? हाँ, बच्चे को इन्होंने जो फेंका है काफी चोटें आई हैं, लेकिन वो घसीट है, बच्चा सेफ। तो किलोई गांव के अंदर ही हुआ? नहीं, गांव के बाहर 1 किलोमीटर फेंक दिया था। उसके बाद ये गांव के अंदर आ गया था। यहाँ टक्कर लगने के बाद वो वापिस गांव पुलिस की मदद के लिए बाहर निकलना शुरू हुआ था। वो वापिस इधर भाग लिए थे और जो भी यहाँ फायरिंग हुई है इधर बाहर हुई। तो क्या उनको इलाज के लिए? हाँ, इलाज के लिए हमने वहाँ पे उठा के पहले CHC लेके गए। CHC में उन्होंने इसको रेफर कर दिया, तो अब PGI में इनका इलाज चल रहा है दोनों का। आपका शुभ नाम? इंस्पेक्टर वीरेंद्र, CIA 2 पानीपत। कोई आपसी रंजिश का मामला सामने आया? नहीं, कोई रंजिश नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ रैंसम कॉल थी। ये पैसे कमाने के लिए इस बच्चे को किडनैप किया था। बच्चे की उम्र कितनी? 12 साल है और 7वीं क्लास में पढ़ता है ये बच्चा। और भी लोग शामिल हो सकते हैं? हाँ, इसके और भी साथी हैं जो मास्टरमाइंड है, वो भी शामिल हैं। अभी उसके कर रहे हैं। तकरीबन कितने राउंड फायरिंग हुई? टोटल 11 राउंड फायर हुए हैं, 4 मुलजिमों की तरफ से और 7 पुलिस की तरफ से।